हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तथा साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो क्या है, संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं समजात और समवृत्ति अंगों में सीधा अंतर। तो देखिए दोस्तों, एक साइड तो हमारा है समजात अंग, ठीक है दोस्तों, और एक साइड हमारा क्या है, समवृत्ति अंग है। देखिए दोस्तों, समजात अंगों की यदि मैं बात करूं तो इसमें पहला अंतर क्या है कि जो समजात अंग होते हैं दोस्तों, ये अंग उत्पत्ति व रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अंग जो होते हैं अर्थात ऐसे जीव जिनमें उत्पत्ति व रचना में जो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तथा साथ ही साथ इनके कार्यों में क्या होते हैं, भिन्नता होती है, अर्थात ये कार्यों में भिन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग, समजात अंग सॉरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं हम, समजात अंग कहते हैं। इसके विपरीत देखिए दोस्तों, जो समवृत्ति अंग होते हैं इस अंगों में क्या होते हैं दोस्तों, उत्पत्ति एवं रचना में तो क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या था, समजात अंगों में क्या होते हैं, इनकी जो उत्पत्ति व संरचना होती है अर्थात रचना होती है, तो उत्पत्ति और रचना में ये समान होते थे। लेकिन जो समवृत्ति अंग होते हैं ये उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। और इनमें कार्यों में समानता होती है, ठीक है दोस्तों, अर्थात ये कार्यों में समान होते हैं, एक समान कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पहला अंतर था। देखिए दोस्तों दूसरा अंतर क्या है इनमें, तो दूसरा मेन डिफरेंस है दोस्तों कि ये संरचनाएं प्रदर्शित करती है जिन जीवों में ये पाए जाते हैं वे विकासात्मक रूप से संबंधित रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये संरचनाएं क्या प्रदर्शित करती है कि ये जिन जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये जिन जीवों में पाए जाते हैं ये संरचनाएं, तो ये विकासात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे संबंधित रहते हैं, तो एक दूसरे से आपस में ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकासात्मक रूप में, ठीक है दोस्तों, यानी डेवलपमेंट के आधार पर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जुड़े रहते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संबंधित रहते हैं। इसके विपरीत समवृत्ति अंगों में देखिए दोस्तों क्या होते हैं कि संरचनाएं विकासात्मक रूप से भिन्न होती है, अर्थात एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जो संरचनाएं बनेगी तो उनकी संरचनाओं में आपस में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है, अर्थात एक सी संरचनाएं नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों। अगला डिफरेंस है दोस्तों इनमें हमारा क्या है दोस्तों, अगला डिफरेंस, ये अंग जो होते हैं, जो समजात अंग होते हैं दोस्तों, ये अंग बाह्य रूपरेखा में एक समान दिखाई देते हैं। यदि बाहर की मैं मार्फोलॉजिकली बात करूं या आकारकी की बात करूं तो ये बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, रूपरेखा में क्या होते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। इसके विपरीत देखिए दोस्तों, ये अंग समवृत्ति अंगों में यदि बात करूं तो ये अंग बाह्य रूपरेखा में भिन्न होते हैं। ये बाह्य रूपरेखा में, ठीक है दोस्तों, यानी मार्फोलॉजिकली भी आपस में कैसे होते हैं, ये भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों चौथा डिफरेंस क्या है इसमें कि यदि इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मेढक का जो अग्रपाद है, ठीक है दोस्तों, मेढक का कौन सा लिम्ब, मेढक का जो फोर लिम्ब है, ठीक है दोस्तों, यानी जो अग्रपाद होता है, और तथा मनुष्यों के हाथों की यदि बात करूं और चमगादड़ के तथा घोड़े के अग्रपाद जो होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है दोस्तों। किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी से सभी समजात अंगों के एग्जाम्पल है। और यदि मैं बात करूं किसकी दोस्तों, समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए तितलियों तथा पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख जो होते हैं ये क्या होते हैं, समवृत्ति अंगों के उदाहरण हैं। तो आपको समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर अच्छे से याद करना है, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए, तो आपको 4 अंतर अच्छे से याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। ये पेपर में आपसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में यदि पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी जो कनेक्टिंग लिंक होती है तो कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, तथा साथ ही साथ इसको एग्जाम्पल सहित हमको समझाना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं सीधे ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संयोजक कड़ी क्या होती है, या इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो देखिए कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों प्रकृति में या नेचर में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, जीवों की ऐसी स्पीशीज प्रेजेंट होती है प्रकृति में जिनमें अपने समीप के 2 जीव समूहों या वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहा हमने कि जिनमें अपने समीप के, ठीक है दोस्तों, मतलब मान लीजिए यदि कोई सरीसृप है तथा इसके पास का जो वर्ग है, मान लीजिए जैसे उभयचर है, तो इनमें यदि दोनों के लक्षण पाए जाएं, ठीक है दोस्तों, यानी 2 वर्गों के लक्षण यदि पाए जाएं, जैसे मान लीजिए एक वर्ग हमारे पास हो गया पक्षी और दूसरा कौन सा हो गया, सरीसृप, तो इनमें आपस के 2 वर्गों के लक्षण यदि मौजूद होते हैं किसी जीव में, ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने
कि प्रकृति में कुछ ऐसी जातियां पाई जाती है जिनमें अपने ही समीप के, ठीक है, दो जीव समूहों के, ठीक है दोस्तों, दो जीव समूह या दो वर्गों के लक्षण समान पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी उनमें दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी दो वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं एक ही जीव में, ठीक है दोस्तों। जिनमें से यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो जिनमें से एक लक्षण जो होता है ना, जिनमें से एक जीव का लक्षण जो है, यानी एक वर्ग के जीव का लक्षण जो है वो कम विकसित होता है, ठीक है दोस्तों, तथा दूसरे वर्ग के जीव का लक्षण क्या होता है, ज्यादा विकसित होता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा हमने कि प्रकृति में कुछ ऐसी जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के दो जीव जातियों के लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है, या दो जीव जातियों के वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक वर्ग के लक्षण क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं तथा दूसरे वर्ग के जीव के लक्षण जो होते हैं अधिक विकसित होते हैं, ठीक है दोस्तों। इन जीव जातियों को ही हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ियां कहते हैं, अर्थात इनमें दो जीवों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है दोस्तों, अर्थात दो वर्गों के जीव के लक्षण मिलते हैं, इसलिए इनको हम संयोजक कड़ी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या इनको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। यदि इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स होता है, यह एक प्रमुख जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है, ठीक है दोस्तों, यह कैसी है, एक जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है, ठीक है दोस्तों, जिसमें सरीसृप तथा पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है इसमें क्या होता है, सरीसृप तथा पक्षियों के दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आर्कियोप्टेरिक्स जीव होता है इसमें क्या होते हैं, एक लक्षण तो किसका रहेगा, पक्षियों के रहेगा, यानी एप्स का रहेगा, और जो दूसरा लक्षण है वो किसका रहेगा, रेप्टिलियाज का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब यदि मैं बात करूं इनमें सरीसृप के जो लक्षण होते हैं, तो सरीसृप के लक्षणों में क्या होते हैं इनके, तो सरीसृप के लक्षण इनमें क्या होते हैं कि इनमें जो लंबी पूंछ उपस्थित होती है, ठीक है दोस्तों, जैसे सरीसृप में पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है, जैसे आप क्रोकोडाइल को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, आप मगरमच्छ का देख सकते हो, आप घड़ियाल का देख सकते हो, ठीक है, तो इनमें आप देखिए इनकी पूंछ कितनी लंबी होती है, तो आर्कियोप्टेरिक्स में भी पूंछ प्रेजेंट होती है लंबी सी, तो ये किसके लक्षण है, ये तो सरीसृप के लक्षण है। दूसरा सरीसृप का लक्षण क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि जबड़े में एक समान दांत उपस्थित, ठीक है दोस्तों, जबड़े में कैसे दांत होते हैं, एक समान दांत होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके तीसरा इसमें क्या है, इसमें तीसरा आप देख सकते हो, तीसरा इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि तीसरा इसमें क्या होता है, स्टर्नम नामक अस्थि जो है कमजोर होती है। स्टर्नम आपको मालूम है कि रिब्स जो हमारी होती है, यदि ओवरऑल में ह्यूमन की बात करूं, मनुष्य में बात करूं, तो 12 जोड़ी रिब्स होते हैं, तो 12 जोड़ी रिब्स के बीच में जो एक मोटी सी हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम हड्डी बोलते हैं। तो यानी रिब्स को आपस में जो जोड़ती है हड्डी वो क्या होती है, स्टर्नम हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्टर्नम नामक हड्डी होती है या अस्थि होती है, इसको हम बोन या अस्थि भी कहते हैं हड्डी को, ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो स्टर्नम नामक जो अस्थि होती है ये कैसी होती है, कमजोर होती है, जो सरीसृप के लक्षण है, क्योंकि सरीसृप में भी क्या होता है, जो स्टर्नम नामक हड्डी है ये क्या होती है, कमजोर होती है। अब देखिए दोस्तों इसमें मैं यदि पक्षी वर्ग के लक्षण की बात करूं, ठीक है दोस्तों, इसमें सरीसृप के मुख्य लक्षण तो क्या क्या हो गए कि लंबी पूंछ उपस्थित होती है और जबड़े में एक समान दांत उपस्थित होते हैं। इसके अलावा देखिए स्टर्नम नामक क्या होती है, जो अस्थि होती है, हड्डी या बोन जिसको हम कहते हैं, ये क्या होती है, कमजोर होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो संयोजक कड़ी आपको बताना है कि प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के दो जीव समूहों के लक्षण मौजूद होते हैं या दो वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनमें एक जीव के लक्षण क्या होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं एक वर्ग के, तथा दूसरे वर्ग के लक्षण क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका एग्जाम्पल हमने क्या बात की, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स में क्या होता है कि इसमें पक्षी एवं सरीसृप दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं, यानी रेप्टिलियाज और किसके, यहाँ पे रेप्टिलियाज और एप्स दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने आपको सरीसृप के लक्षण क्या बताया कि जो लंबी पूंछ उपस्थित होती है, जो कि सरीसृप का क्या है, प्रमुख लक्षण है कि इनमें लंबी पूंछ उपस्थित होती है। आप किसी भी सरीसृप के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इनमें क्या होती है, लंबी पूंछ क्या होती है, उपस्थित होती है। और देखिए दूसरा क्या है, इसमें जबड़े में एक समान दांत, ठीक है। तो जबड़े में एक समान दांत उपस्थित होते हैं, और एक समान दांत यदि किसी जीव में पाए जाते हैं, यानी सभी दांत क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। उनमें जैसे ह्यूमन में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, कैनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर। उसी तरह से इसमें क्या होते हैं, इसमें पूरे के पूरे दांत एक समान होते हैं, और सभी दांत जब एक समान होते हैं तो ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है या अस्थि होती है वो कैसी होती है, कमजोर होती है। अब देखिए इसके पक्षी वर्ग के यदि लक्षण देखूं मैं,
तो पक्षी वर्ग के लक्षण में क्या है विशेष रूप से कि देखिए शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं, जो कि पक्षी वर्ग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है दोस्तों, इनके शरीर में क्या होते हैं, पंख भी उपस्थित होते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में पंख भी प्रेजेंट होता है, जिस कारण से यह क्या है, पक्षी वर्ग के भी लक्षण इसमें है। अब देखिए दोनों जबड़े चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो जबड़े होते हैं, ठीक है, या जा होते हैं, कैसे रूपांतरित हो जाते हैं, ये चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है पक्षी वर्ग का, कि जो अग्रपाद होता है यानी जो फोर लिम्ब होता है वो कैसा होता है, पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जो फोर लिम्ब होता है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाता है, पंख के रूप में। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या होता है, खोपड़ी की हड्डियां पक्षियों के समान जुड़ी होती है। जैसे खोपड़ी की जो हड्डियां होती है पक्षियों की जुड़ी होती है जिस तरह से, उसी प्रकार इनकी हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको हमने 2 क्वेश्चन कराया वीडियो में, कौन कौन सा समझाता हूं, संपत्ति अंगों में आपको अंतर समझाया तथा संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल सहित आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।